रिजल्ट रहा और किस तरह से देखते हैं चुनावी दौर में इस मीटिंग को? आज की जो मीटिंग थी, पंचायत थी, उसको अगले इतवार तक दोबारा करने का निर्णय लिया गया है। पूरी पंचायत का निर्णय है और उस पंचायत में सर्वसहमति से जो जैसे दान सिंह की और रामविलास जी का नाम लिया जा रहा है, अगर वो पंचायत में आएंगे तो पंचायत पहले ही फेल हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने आज तक किसी भी उसके अलावा सर्वसम्मति से एक कैंडिडेट होगा तो बलवान फौजी उसके साथ खड़ा है। अगर एक व्यक्ति ने भी फार्म भरा तो फिर दूसरा व्यक्ति फार्म भरे ही भरेगा। लेकिन दान सिंह और रामविलास अगर पंचायत में आएंगे तो हम उस पंचायत में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हीं का तो विरोध है। इनको तो फिर टिकट मिल ही रही है, फिर पंचायत करने का भी क्या मतलब। तो हमारा तो मेन सीधा है कि दान सिंह और रामविलास जी पंचायत में आएंगे तो हम पंचायत में नहीं आएंगे। और पंचायत में अगर कोई फैसला लिया जाता है इन दोनों के खिलाफ, कोई भी कैंडिडेट हो, बलवान फौजी उसको तन और मन और धन से, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं वैसे ही उसके साथ चुनाव लड़। धन्यवाद। और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज की पंचायत सरकार से 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव प्रदेश में, और उसको लेकर के हमने सर्व समाज 36 बिरादरी के लोगों को आज बुलाया। और इसलिए बुलाया था क्योंकि पार्टियां कहीं न कहीं हमारे लोगों की इच्छा के अनुसार टिकट नहीं देती, और उसको लेकर के हमने 36 बिरादरी के पूरे जिले के मेरे भाइयों को बुलाने का काम किया। लेकिन आज इस प्रकार से सारे भाइयों ने सुझाव किया और आप भी यहाँ बैठे थे, इस प्रकार का सुझाव आया, आने वाले 5-7 दिन में फिर प्रोग्राम करें और पूरे इलाके के जितने भी डीजी, जितने भी कैंडिडेट, उनको भी आप बुलाने का काम करें। क्योंकि आज शायद कई लोगों के दिमाग में एक बात थी, और बहादुर सिंह पंचायती कैंडिडेट बनकर के चुनाव लड़ने के लिए बुलाए हुए, लेकिन मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। आज से नहीं, मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ। जब भी कोई बात आती है, मैं पहले भी बहुत त्याग किए हैं, चाहे समाज की बात हो चाहे 36 बिरादरी की बात हो। तो इसलिए मैंने आज 36 बिरादरी के लोगों को इसलिए बुलाया था। अभी पीछे हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, शायद हमने इस इलाके की, अपने जिले की पंचायत नहीं बुलाई, इसलिए मैंने अच्छा समझा कि अब की बार सुझाव लें। चाहे बेशक वो सारे साथी, चाहे आज हमारे बीच में रामविलास जी भी विधायक रहे, दान सिंह भी विधायक हैं, और जो कोई अन्य जितने भी साथी पीछे यहाँ कैंडिडेट रहे, चाहे वो हारे जीते, लेकिन हमने इसलिए बुलाया था कि एक फीट हमारे पूरे जिले की 36 बिरादरी की, उनकी पीठ के पीछे हमारी अगर ये और लग जाए और वो जीत जाता है तो एक पूरे देश में और प्रदेश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और इसको लेकर के हमने पंचायत की है। तो आने वाले अगले हफ्ते में हमने अपने आप में अपनी टिकट दे करके 36 बिरादरी की टिकट दे करके, उसमें कोई जरूरी नहीं है हमारे बीच में, चाहे पीछे एमएलए रहे, चाहे बेशक हार गए, जो आने वाले टाइम में चाहे नए कैंडिडेट हैं, उनमें से एक को कहीं भाई हम अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिसको हम अपने जिले में अपना आशीर्वाद पंचायत का दिवा करके और उसको जिताने का भी काम करेंगे। बेशक कहीं न कहीं आर्थिक तौर पर अगर कोई इस समाज में 36 बिरादरी में अगर आर्थिक तौर पर कोई कमजोरी रही तो उसको हम अपने इलाके के लोगों से चाहे 1-1 रुपया दिवा करके, 1 वोट 1 रुपया दिवा करके, और जिस प्रकार से कोई अच्छा लोग है तो अच्छा दे सकते हैं, अगर उसके पास में हमारी खर्च हुआ और उसमें कहीं उसके पास में नहीं है, तो जिस प्रकार से जो आदमी होगा उसी प्रकार से उससे भी हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे उस साथी का, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें आर्थिक तौर पर मदद करने का काम करेंगे, वोट की करेंगे। ये एक नया तरीका अपनाने का काम अब की बार हम करेंगे। चेयरमैन साहब, आपने जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, क्या आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या त्याग दिया है? देखो, जिस प्रकार से मैंने चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, तो इस प्रकार से मेरे दिल में एक ठेस थी, क्योंकि आपके बीच में 2020 से लेकर के, और वैसे तो मैं 10 साल से माननीय नेता साहब की रहनुमाई में काम किया, लेकिन जिस प्रकार से 20 से लेकर के और आज 24 तक मैंने जितना काम माननीय हुड्डा साहब कांग्रेस के लिए किया, और उसको लेकर के मैं जिस बात की इलाका भी चाहता था, पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चाहती थी, बहादुर सिंह को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बहादुर सिंह ने भी तो लोगों का सम्मान किया, और उसको लेकर के मेरा कहीं सम्मान पे ठेस पहुंची।
इसलिए मैंने पार्लियामेंट का चुनाव जेजेपी पार्टी से लड़ा, लेकिन मैं जेजेपी पार्टी में न तो पहले था और न ही चुनाव लड़ने के लिए जरूर गया था। लेकिन आज भी मेरी आस्था मेरी अपनी 36 बिरादरी के अंदर है, मैं किसी पार्टी के अंदर नहीं। आज 36 बिरादरी का जो आदेश मिलेगा वो काम है। एक चर्चा है लोगों के बीच, कुमारी शैलजा से आपकी मुलाकात हुई, बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में राव बहादुर सिंह की एंट्री हो सकती है फिर से। देखो, अगर मैं पार्टी अगर ज्वाइन करूंगा तो मैं माननीय हुड्डा साहब और मेरे बीच में उनके पारिवारिक संबंध, चाहे हुड्डा साहब की बात करें, चाहे मेरी आशा हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र की बात करें, क्योंकि आपको पता है किस प्रकार से मेरा 4-5 साल से सामाजिक और भाईचारा उनके साथ में था। तो मैं पार्टी अगर कांग्रेस ज्वाइन करूंगा तो मेरे सबसे बड़ा तो हुड्डा साहब है। और जहाँ शैलजा की बात, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मेरे पास में आम आदमी पार्टी का मेरा भाई रविंद्र मटरू पीछे रैली की, उसमें भी मेरी अपनी 100 गाड़ियां थी और आज मेरा अपना प्रोग्राम है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आज भाई राम सिंह ने नारनौल में प्रोग्राम कर रखा है। आज भी अगर मुझे मना करना होता तो भी आज मेरी 165 गाड़ियां, शैलजा का प्रोग्राम है, उसने गाड़ियां मांगी, मैंने देने का काम किया। ये मेरा स्वाभाविक है कि चाहे पीछे अपने नवेश सिंह आज मंत्री है, जब एमएलए था, जहाँ डूंगड़ा में रैली की तो वहां भी मेरी 280 बसेस थी। मैं किसी को मना नहीं करता, चाहे रामविलास सिंह मांगे, क्योंकि मैं अपनी स्कूल की बसों को अपनी बस नहीं मानता, पूरे इलाके की मानता हूँ। चाहे यहाँ कोई आंखों का कैंप भी लगाता है तो भी हमारी धर्मशाला में भी जितनी गाड़ियां मांगता है उसको देने का काम करता हूँ। राजनीतिक जिला मुख्यालय की बात, हमारे बलवान भाई ने हमारे से गाड़ियां मांगी, हमने उनको 2-3 बार गाड़ियां दी और आगे भी मांगेंगे तो उनको देने का काम करेंगे। तो मैं ठीक है चुनाव लड़ता हूँ, किसी पार्टी में रहता हूँ, लेकिन पार्टी में न रह करके मैं सभी का भाई हूँ। और ये यदुवंशी स्कूल की बस 36 बिरादरी के और वहाँ सब बच्चे पढ़े। सब आज की पंचायत महेंद्रगढ़ विधानसभा को लेकर थी या जिले की चारों विधानसभाओं को लेकर? आज कोई महेंद्रगढ़ विधानसभा की पंचायत नहीं, हमने पूरे जिले को बुलाया था, पूरे जिले के लोग आए भी थे, तो सारे 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी की मीटिंग थी। और इसके बाद निर्णय ले रखा है कि अगली मीटिंग जो है ना दादरी में भी करेंगे और भिवानी में भी करेंगे। वहां भी पहले यहाँ तय कर करके और वहां भी एक दिन तय करेंगे, वहां भी एक पंचायती कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे। ये हमारा प्रयास है। थैंक यू।